हेलो बच्चों, तुम लोग को केमिकल बॉन्डिंग में आज बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, ठीक है। तो हेडिंग दो हाइब्रिडाइजेशंस। तो हाइब्रिडाइजेशंस बताने से पहले थोड़ा सा हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लें हमको मीथेन का चाहिए स्ट्रक्चर CH4 का, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है भाई? कार्बन है, क्योंकि सिंगल है। सबसे पहले सेंट्रल एटम को क्या करो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। तो कितना होता है? कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो क्या लिखते हैं बताओ? 1s2 बोलो, 2s2 और कितना 2p2, 2 4 6 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? वाइलेंस हो गया। इलेक्ट्रॉन कौन? 2s2 और क्या 2p2। तो s ऑर्बिटल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्लॉकवाइज दूसरा क्या एंटी क्लॉकवाइज। p में कितना होता है ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर p में दिखा दिए 3 ऑर्बिटल। और क्या है देखो, तो यहाँ पर क्या है 2s2 है वाइलेंस, और यहाँ क्या है 2p2 है। तो p में 2 है तो एक ही भरेगा पहले अकॉर्डिंग टू हंस रूल। तो एक इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ध्यान देना। इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ध्यान देना। अभी अब सुनो, जितना सेंट्रल मेटल के पास सराउंडिंग एटम होता है उतना उतना सेंट्रल मेटल का ऑर्बिटल को हाफ फिल होना पड़ेगा। तभी नहीं क्या करेगा? जितना सेंट्रल मेटल का ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा, सराउंडिंग क्या करेगा? उसको पीएड कर देगा। तो सेंट्रल मेटल के पास 4 सराउंडिंग एटम है। तो सेंट्रल एटम को क्या होना पड़ेगा? 4 को ऑर्बिटल को हाफ फिल करना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, इसका एक s का एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका p में जंप कर जाता है। तो कैसा हो जाता है देखो, तो मान लिया अभी s का एक इलेक्ट्रॉन का जंप कहाँ चला गया? p में। जब p में जाएगा जंप करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा, ध्यान देना इस तरह से। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू एक्साइटेड स्टेट, ध्यान देना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। अब तो क्या हो गया? हाफ फिल हो गया। अब क्या करेगा हाइड्रोजन? क्या करेगा? सबको क्या कर देगा? पीएड कर देगा। अब हाइड्रोजन यहाँ पीएड करेगा, सबको पीएड कर दिया इस तरह से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो पीएड कर दिया। अब सुनो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। क्या लिखते हैं हम लोग? 1s1 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? हाइड्रोजन पीएड किया तो हाइड्रोजन कौन सा दिया? अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया। तो कौन सा है? s ऑर्बिटल आया। यहाँ भी क्या है बताओ? s ऑर्बिटल आया, हाइड्रोजन दे रहा है। यहाँ भी कौन दे रहा है? हाइड्रोजन कौन दे रहा है? s ऑर्बिटल दे रहा है। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, कौन दिया? हाइड्रोजन। कौन सा? s ऑर्बिटल उसका, क्योंकि s में फिल किया है। और s का कैसा होता है स्ट्रक्चर? कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, ध्यान देना, स्फेरिकल होता है। तो ये इसको बोलते हैं एक s और p का 3 कितना हुआ? 3 ऑर्बिटल हुआ। तो उसको बोलते हैं हम लोग sp3 बोलते हैं। s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल। और उसका जो ज्योमेट्री होता है बाबू, वो होता है टेट्राहेड्रल, ध्यान देना थोड़ा सा। टेट्रा क्या होता है? हेड्रल होता है। अभी तो मान लेते हैं यहाँ ऐसा होता है ज्योमेट्री। कार्बन यहाँ होगा, एक बॉन्ड लेंथ ऊपर, 3 बॉन्ड लेंथ क्या होगा? नीचे होगा। सब में HH होगा, ध्यान देना, ध्यान देना, सब में HH होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, तो यहाँ का सेंट्रल एटम का p ऑर्बिटल और सराउंडिंग कौन है? s ऑर्बिटल। क्योंकि हाइड्रोजन किस में आता है? s ऑर्बिटल फिल करता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ कार्बन का p ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। मान लें कार्बन का p ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। कार्बन का p ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का क्या? s ऑर्बिटल। और यहाँ पर क्या है? कार्बन का भी s ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का भी क्या है? s ऑर्बिटल। यहाँ पर मान ले s ओवरलैपिंग हुआ। तो देखो, तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो होता है pp ओवरलैपिंग का होता है। तब क्या होता है? sp ओवरलैपिंग का होता है। फिर क्या होता है? ss का होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर चारों का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? अलग अलग होना चाहिए। यहाँ sp ओवरलैपिंग है, यहाँ ss ओवरलैपिंग है, ps है, यहाँ ps है। ps का मतलब sp ओवरलैपिंग, यहाँ भी sp ओवरलैपिंग। तो ये sp 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 इसका तीनों का तो स्ट्रेंथ इक्वल होना चाहिए, इसका अलग होना चाहिए। लेकिन देखा गया सबका बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल है। अभी तो यहाँ पर एक इसके अकॉर्डिंग आपका चारों का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? अलग अलग होगा। ss का अलग होगा
और ये sp का एक जैसा होगा, अलग अलग हो रहा है, लेकिन देखा गया चारों का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ टेक्निकली कुछ क्या है, वैलेंस बॉन्ड थोड़ा सा गलती कर रहा है, टेक्निकली थोड़ा सा गलती कर रहा है, इसीलिए किसको आना पड़ा, हाइब्रिडाइजेशन को आना पड़ा। ठीक है, जैसे मान लो इस तरह हम बात करते हैं AlCl3 के बारे में, थोड़ा ध्यान दो, तभी हम हाइब्रिडेशन बताएंगे, तभी तुमको अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लिया हम बात करते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड के बारे में, सपोज करते हैं AlCl3 के बारे में, ध्यान देना। तो AlCl3 में सेंट्रल एटम कौन है, एल्युमिनियम है, क्यों, सिंगल है, तो उसका निकालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एल्युमिनियम का होता है एटॉमिक नंबर कितना, 13 होता है। तो क्या लिखते बता, तो 1s2, ध्यान देना, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, देख लो, 2 2 4 10 12 13 हो गया। अब देखो ये तरह क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3s1 और 3p1। तो s में तो एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका 3s2 है। 3p1, p में कितना होता है, 3 ऑर्बिटल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ, एक ही है, 3p1। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं बाबू, ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट। अब रूल है कि जितना सेंट्रल मेटल का सराउंडिंग एटम होगा, उतना सेंट्रल मेटल का ऑर्बिटल को हाफ फिल होना पड़ेगा। तो क्या गो इसका सराउंडिंग एटम, 3 गो है, तो सेंट्रल एटम का 3 ऑर्बिटल हाफ फिल होना पड़ेगा। इसलिए s का एक ऑर्बिटल कहाँ चला जाएगा, p में जंप कर जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ध्यान देना। तो आप देखो, तो ये वाला एक उठ के, जब उठ के जाएगा तो क्लॉकवाइज से कहाँ से हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एक यहाँ चला गया, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज चला गया। इसको बोलते मेरे भाई क्या, एक्साइटेड स्टेट, ध्यान देना। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। अब तो ये क्या क्या हाफ फिल्ड हो गया। अब सराउंडिंग एटम के इसको क्या कर देगा, पी कर देगा। तो सराउंडिंग का कौन सा ऑर्बिटल है, देख लो, तो निकालो, क्लोरीन का 17 होता है। क्या आपको लास्ट में कौन फिल कर, देखो कौन सा सबसे फिल होता है, क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखो तो आपका देखो तो 1s2, क्या बताओ 2s2, बोलो 2p6, 3s2 और क्या 3p5, लास्ट में कौन फिल किया, p ऑर्बिटल फिल किया। तो इसका ये भी तो p है, और क्लोरीन कौन आएगा, p ऑर्बिटल आएगा, इसको एक देगा, इसको देगा, कौन दिया बताओ, क्लोरीन दिया। कौन सा ऑर्बिटल इसका, p ऑर्बिटल। यहाँ पे कौन दिया, क्लोरीन, कौन दिया रे बाबू, कौन दिया बताओ, p ऑर्बिटल। ये तरह क्या है, सेंट्रल एटम का s ऑर्बिटल है ये वाला, और क्लोरीन क्या देगा इसका, p देगा ऑर्बिटल। तो यहाँ पर s का एक, p का 2 ऑर्बिटल, तो उसको क्या बोलते हैं बताओ, sp2 बोलते हैं। अब बताएंगे sp2 ये सब क्या होता है। जिसका ज्योमेट्री होता है बाबू ट्राइगोनल, ध्यान देना, प्लेनर। और इसका ऐसे होता है कि मान लो यहाँ सेंट्रल एटम यहाँ पर होगा, एक बॉन्ड लेंथ ऊपर, 3 बॉन्ड लेंथ नीचे होगा, इस तरह से। यहाँ पर Cl होगा, यहाँ पर Cl होगा, यहाँ पर Cl होगा। देखो तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन का P, सेंट्रल का भी P, क्लोरीन का भी P, सेंट्रल का भी P, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेंट्रल का s ऑर्बिटल और क्लोरीन का क्या, p ऑर्बिटल, sp है, sp ओवरलैपिंग है। तो भाई ये p का तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल होगा, लेकिन sp क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा p के बीच में स्ट्रेंथ होता है, फिर sp के बीच में होता है, फिर s के बीच में होता है। तो बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल नहीं है, एक का क्या है, अनइक्वल। लेकिन देखा गया है क्या कि तीनों का बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है, तीनों का बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है। इसी चीज को क्लियरिफाई करने के लिए कौन आया, हाइब्रिडाइजेशन। क्या आया, हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं क्या, हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसको लिखो, सबका सेम होता है, तीनों का बॉन्ड लेंथ सेम होता है, तीनों का। लेकिन यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसका अलग होगा और दोनों का सेम होगा। तो अब सेम कैसे होगा, उसी को बताने के लिए कौन आया, हाइब्रिडाइजेशन आया। इसका भी सेम, इसका भी सेम होता है, इसका भी सेम होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसका अलग होना चाहिए। तो उसी को बताने के लिए कौन आया, हाइब्रिडाइजेशन आया। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। चलो सुनो, हाइब्रिडाइजेशन ने कहा
कि मान लेते हैं, ध्यान देना, ये एक s ऑर्बिटल है, ध्यान देना, और एक मान ले p ऑर्बिटल, ध्यान देना, ये p ऑर्बिटल, ये s है और p है, दोनों का एनर्जी क्या अलग अलग है, डिफरेंट ऑर्बिटल है। ये आपको क्या बताओ, डिफरेंट ऑर्बिटल से, डिफरेंट ऑर्बिटल्स होगा तो हैविंग क्या होगा, बता, डिफरेंट एनर्जी भी होगा। तो उसने बोला कि पहले ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है, सेंट्रल मेटल का ऑर्बिटल पहले क्या होता है, इंटरमिक्स होता है, और इतना ज़्यादा ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा उतना नया ऑर्बिटल्स बनेगा जिसका सबका एनर्जी इक्वल होगा। तो सेंट्रल मेटल पहले क्या करेगा, अपना ऑर्बिटल को हाफ फिल करेगा, हाफ फिल करने के बाद इंटरमिक्स होगा, उसके बाद कोई सराउंडिंग एटम आएगा तो सबका बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अभी सेंट्रल एटम का S में एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना बाबू, और P में मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी सबका एनर्जी क्या अलग अलग है, S ऑर्बिटल है, क्या है, P ऑर्बिटल है, लेकिन जितना हाफ फिल ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल का होगा सबको इंटरमिक्स कर देंगे, मिला देंगे, खिचड़ी बना देंगे, इंटरमिक्स कर देंगे। जितना हाफ फिल ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल का होगा, जितना सेंट्रल मेटल का जितना क्या होगा, हाफ फिल ऑर्बिटल होगा, उतना क्या करो, इंटरमिक्स करो। जितना हाफ फिल ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करोगे उतना नया ऑर्बिटल बनेगा, सबका एनर्जी क्या होगा, सेम हो। यहाँ पे अलग अलग एनर्जी होगा, ये S है, ये P है, तो अलग अलग एनर्जी है, लेकिन अगर तीनों को इंटरमिक्स कर देंगे, तीनों मिलके एक 3 गो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा और सबका एनर्जी सेम होगा। ये भी होगा sp2 करेक्टर, ये भी होगा sp2 करेक्टर, ये भी क्या होगा, sp2 करेक्टर, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। अब सबका एनर्जी क्या हो गया, सेम हो गया। हैविंग क्या बताओ, हैविंग क्या बताओ, सेम एनर्जी। यहाँ पर क्या था, डिफरेंट था, S ऑर्बिटल था, P था, तो बोला कि सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल को हाफ फिल होने के बाद उसको क्या करो, इंटरमिक्स करो। जब इंटरमिक्स हो जाएगा तो जितना हाफ फिल ऑर्बिटल होगा उतना को इंटरमिक्स करोगे उतना नया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा और सबका एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। उसी चीज़ को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अभी यहाँ बात करते हैं कि मान लेते हैं S है, P है, दोनों का एनर्जी क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट ऑर्बिटल से। अगर दोनों ऑर्बिटल्स को अगर इंटरमिक्स करेंगे, दोनों ऑर्बिटल को क्या करेंगे भाई, इंटरमिक्स करेंगे, जितना ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेंगे उतना नया ऑर्बिटल्स बनेगा और सबका एनर्जी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो 2 को कर रहे हैं, 2 को बनेगा नया ऑर्बिटल, 2 को। ये भी होगा sp2 करेक्टर का, ये भी क्या होगा, sp2 करेक्टर, सॉरी ये भी sp करेक्टर का होगा, ये भी क्या होगा, sp करेक्टर का होगा। और दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है बताओ, हैविंग क्या हो जाएगा, सेम एनर्जी हो जाएगा। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। मान लेते हैं अभी S का एक ऑर्बिटल आया, P का 2 ऑर्बिटल्स आया, ध्यान देना, P का मान ली px से इस तरह क्या है, py है, दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी अलग अलग होगा। ये S से तरह px py है, डिफरेंट ऑर्बिटल से, तो एनर्जी अलग अलग होगा। लेकिन जब इसको इंटरमिक्स कर देंगे, मिला देंगे, तो मिलने के बाद जितना ऑर्बिटल्स को मिलाओगे उतना नया ऑर्बिटल्स बनेगा और सबका एनर्जी सेम हो जाएगा। अभी अनइक्वल है, S से px से py, तो S का एनर्जी अलग होगा, px का py का, तो दोनों का सेम होगा, चलो दोनों का सेम होगा, ये तो अलग होगा। लेकिन जब तीनों को मिला देंगे तो 3 एक नया बनेगा ऑर्बिटल और सबका एनर्जी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये आपका बन जाए क्या, 3 बन जाएगा। यहाँ भी sp2 होगा, यहाँ भी sp2 होगा, यहाँ भी sp2 होगा, सबका एनर्जी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। लिखो, जिसे थोड़ा सा और बताते हैं। देखो इसका 2 क्लास लगेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं S का एक ऑर्बिटल देख लिए हमने, P का लिए 3 ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल का S का
एक ऑर्बिटल, पी का 3 ऑर्बिटल, और सबका एनर्जी क्या है, अलग अलग, डिफरेंट एनर्जी है। क्या है बताओ, डिफरेंट एनर्जी है, हैविंग क्या है, डिफरेंट एनर्जी है, और क्या है, डिफरेंट ऑर्बिटल है। डिफरेंट क्या बता रहे बाबू, ऑर्बिटल से, डिफरेंट ऑर्बिटल से। लेकिन जितना ऑर्बिटल्स होगा उतना कोई इंटरमिक्स करोगे उतना नया बनेगा ऑर्बिटल, और सबका एनर्जी क्या जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इंटरमिक्स कर दो, जैसे ही इसको इंटरमिक्स करेंगे, इंटरमिक्स मिला देंगे, खिचड़ी बना देंगे, तो कितना बनेगा बताओ, 4 बनेगा नया ऑर्बिटल, और सबका एनर्जी क्या होगा, सेम हो जाएगा। क्या होगा बता, तो ये भी क्या होगा, sp3 हो जाएगा बाबू, ये भी क्या बताओ, sp3 हो जाएगा, ये भी क्या बताओ, sp3 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, और सबका एनर्जी क्या हो जाएगा, हैविंग सेम एनर्जी, सबका एनर्जी क्या बताओ, सेम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। मतलब सेंट्रल मेटल, आप देखो आते हैं मिथेन में, फिर इसे मान लिया हम CH4 का बनाए तो इस सेंट्रल एटम कौन है बता, कार्बन है। तो कार्बन का एटम में कितना 6 होता है। हम लोग बार बार हम बताते हैं, किसी का ज्योमेट्री निकालोगे स्ट्रक्चर, तो सेंट्रल मेटल का क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस करना, और सेंट्रल मेटल कौन होगा, जो सिंगल होता है, ठीक है। तो कार्बन कितना 6, तो क्या बताओ, तो इसका 1s2 बताओ, 2s2, और क्या रे बाबू 2p2, इसको लेंगे हम वैलेंस s और p, तो s में 1 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितना होता है 3 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन है, अकॉर्डिंग टू हंस रूल एक एक भरेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, GS शॉर्ट में ग्राउंड स्टेट। अब ये क्या होता है, जितना सेंट्रल मेटल के साथ सराउंडिंग एटम होता है उतना सेंट्रल मेटल का ऑर्बिटल को हाफ फिल होना पड़ेगा। तो भाई यहाँ कितना फिल है, 2 है, और कितना होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा, जिसके कारण S का ऑर्बिटल जंप कर कहाँ चला जाता है, P भी चला जाता है। उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ध्यान देना। अब मान लेते एक चला गया यहाँ पर जंप करके P में, ध्यान देना रे बाबू, ये जंप कर चला गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। अब सुनो, अब एक्साइटेड स्टेट होने के बाद, हाफ फिल होने के बाद सराउंडिंग एटम नहीं आएगा, CH4 नहीं, अब H4 नहीं, HH नहीं आएगा, पहले ये अपना हाफ फिल ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या है, सबका अलग अलग है। तो अब क्या करेगा, जितना भी हाफ फिल ऑर्बिटल आया पहले आपस में इंटरमिक्स करेगा, और जितना हाफ फिल ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा उतना नया बनेगा क्या, ऑर्बिटल, और सबका एनर्जी सेम हो जाएगा। उसके बाद कौन आएगा, सराउंडिंग एटम, कौन हाइड्रोजन आएगा, क्या सबको क्या करता है, पी कर देगा। तो उस दरमियान सबका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, क्योंकि सबका एनर्जी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसीलिए आए कौन, हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या हुआ देखो, हम ऊपर मिटाते हैं। अब सुनो देखो कि मान लेते हैं यहाँ S का 1 ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन है, P का 3 है, यहाँ पर क्या सब में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सब क्या करेगा बताओ, इंटरमिक्स करेगा, जितना हाफ फिल ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा उतना नया क्या बनेगा, ऑर्बिटल, सबका एनर्जी का सेम हो जाएगा। तो कितना कर रहा है, 4 कर रहा है, तो 4 को नया बनेगा ऑर्बिटल, 1 2 3 4। यहाँ भी क्या होता है, sp3 करेक्टर होगा, यहाँ भी sp3 करेक्टर होगा, यहाँ भी sp3 होगा, और यहाँ भी क्या होता है, sp3 होगा। सब में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसका, सेंट्रल मेटल का। अब कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन क्या होता है बताओ, एटम में कितना होता है 1, तो क्या लिखते हैं बताओ, 1s1 लिखते हैं, s ऑर्बिटल आएगा, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा। तो सब में sp3 है, तो सबका बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा होगा, इक्वल होगा। अब देखो तो मीथेन का sp3 होता है टेट्राहेड्रल, इस तरह से यहाँ कार्बन होगा, 1 बॉन्ड लेंथ ऊपर, 3 बॉन्ड लेंथ नीचे होगा, सब में H होगा, ध्यान देना। और सब का क्या होगा, यहाँ भी sp3 होगा रे बाबू, यहाँ भी क्या होगा, sp3 होगा, यहाँ भी क्या होगा, sp3 होगा। यहाँ सबका बॉन्ड स्ट्रेंथ अब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल नहीं हो रहा था, किसी का हो रहा था, किसी का नहीं हो रहा था, लेकिन रियल में सबका होता है। इसीलिए क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या बोला कि भाई सेंट्रल मेटल का पहले ऑर्बिटल हाफ फिल होने के बाद क्या करता है, इंटरमिक्स करेगा। इंटरमिक्स करेगा तो सब
ऑर्बिटल का एनर्जी सेम हो जाएगा। उसके बाद सराउंडिंग एटम आएगा, उसको ओवरलैप कर देगा और बॉन्ड बनेगा, सभी का बॉन्ड लेंथ क्या हो, इक्वल होगा। ठीक है, लिख लो। तो अब हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो लिखो, इतना बताने के बाद लिखो कि when two or more different orbitals having different energy, when two or more different orbitals having different energy are intermix together to form new hybrid orbitals having, क्या बताओ क्या हो जाएगा, सेम एनर्जी इज कॉल्ड, क्या रे बाबू, हाइब्रिडाइजेशन। कोई दिक्कत, लिख लो। लिखो पहले, तो इंक भर लेते हैं। अब देखो, जैसे मान लेते हैं, ध्यान देना, अभी ये S का एक ऑर्बिटल और P का एक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा तो उसका शेप को बोलते हैं SP, और इसका जो ज्योमेट्री होता है लीनियर होता है। इसका ज्योमेट्री कैसा होता है, लीनियर। ठीक, इस तरह से यहाँ होगा सेंट्रल मेटल और दोनों तरफ क्या होगा बताओ, सराउंडिंग एटम होगा। ठीक है, ये S का एक ऑर्बिटल, ध्यान देना, और P का क्या, एक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा। जितना ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा उतना नया बनेगा ऑर्बिटल, और सबका एनर्जी सेम हो जाएगा। तो क्या बनेगा, SP SP, ये भी SP, ये भी SP, सबका एनर्जी सेम हो जाएगा। तो इसका जो ज्योमेट्री क्या बनेगा बताओ, लीनियर बनेगा। और स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरह से, यहाँ सेंट्रल एटम और इस तरह से, और दोनों तरफ सराउंडिंग एटम होगा। इसका दिखाओ ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये S ऑर्बिटल, P कैसा था बताओ, एक डम्पेल, दोनों आपस में क्या करेगा, इंटरमिक्स करेगा। मान लो यहाँ इसका न्यूक्लियस इस तरह क्या है, प्लस माइनस क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या चलता है, एज ए वेव जैसा। तो ये प्लस ये माइनस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये S है और P है, आपस में इंटरमिक्स करेगा। जितना ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा उतना न्यू क्या बनेगा, ऑर्बिटल बनेगा। सबका एनर्जी क्या बस सेम हो जाएगा। दोनों इंटरमिक्स करा दो, दोनों इंटरमिक्स करेगा, ध्यान देना। जब इंटरमिक्स करेगा तो क्या बनेगा, दो बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों एक इस तरह से प्लस माइनस, और ये क्या प्लस, ये बड़ा लोब, ये छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, इसको बोलते हैं क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। हाइब्रिड, और जितना ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा उतना नया क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। सबका एनर्जी सेम होगा। तो ये हाइब्रिड क्या बना, ऑर्बिटल्स बना, जो दोनों का एनर्जी क्या होगा बताओ, सेम होगा। हैविंग क्या बताओ, सेम, बोलो रे बाबू, सेम एनर्जी। इसको दोनों को ज्वाइन कर दो इस तरह से, देखो ज्वाइन करो, तो ये बड़ा लोब फिर छोटा लोब, फिर क्या बता, बड़ा लोब फिर क्या बाबू, छोटा लोब, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, SP2 बोलते, सॉरी SP बोलते हैं। इसका ज्योमेट्री कैसा होता है बाबू, लीनियर होता है। लिख लो। चलो ऊपर मिटाते हैं। अब बात करते हैं SP2 के बारे में। S का एक ऑर्बिटल, P का दो ऑर्बिटल। तो मान लेते S का एक ऑर्बिटल, P का दो ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा। जितना ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा उतना न्यू क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और सबका एनर्जी सेम होगा। कौन है यहाँ, S का एक, P का दो।
क्या बनेगा बता रहे बाबू, 3 बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ भी क्या होगा, sp2 होगा, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, और सबका एनर्जी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कब, इंटरमिक्स करने के बाद। अरे बाबू, इंटरमिक्स करने के बाद ये अलग अलग एनर्जी था, ऐसे या पी है एक्स से, मान ले पी एक्स से, ये क्या है पी वाई है, सबका एनर्जी क्या अलग अलग है। जब इंटरमिक्स होगा सबका सेम हो जाएगा। तो अब देखा इसका ऑर्बिटल डायग्राम दिखाओ। ये एस स्फेरिकल होता है, यहाँ इसका न्यूक्लियस होगा, मान लेते हैं एक पी एक्स है, तो मान लेते हैं ये वाला पी एक्स है, ये प्लस ये माइनस, मान ले पी एक्स ऑर्बिटल है, पी एक्स पर है। अब एक वाई है, तो वाई क्या होता है, डायगोनल होता है इस तरह से, ये प्लस ये माइनस, क्या बता ये क्या है, पी वाई है। जितना ऑर्बिटल क्या करेगा, इंटरमिक्स करेगा, उतना क्या बनेगा, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, तो बनाते हैं इसको, इंटरमिक्स करो बाबू, तीनों को, तीनों क्या कर बता, इंटरमिक्स करवा दो। तो जितना ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा उतना न्यू क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसा बनेगा, एक बड़ा लोब एक छोटा, इसी बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, इसी बोलते हैं क्या बता, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और सबका एनर्जी क्या हो जाएगा, सेम होगा। और तीनों को ज्वाइन कर दो तो ऐसा बन जाता है स्ट्रक्चर, इस तरह से ज्वाइन कर देने से, इस तरह से सबका छोटा यहाँ हो जाएगा इस तरह से। ये प्लस प्लस प्लस, इस समय क्या होगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, sp2, जिसका ज्योमेट्री का नाम है ट्रायगोनल प्लेनर। क्या नाम बाबू, ट्रायगोनल प्लेनर नाम है। ठीक है, इस तरह से रहेगा कि यहाँ सेंट्रल मेटल रहेगा और तीनों तरफ क्या होगा, सराउंडिंग एटम रहेगा। लिख लो, लिख लो, एग्जाम में आएगा। ऑर्बिटल डायग्राम आ सकता है किसका, sp का आ सकता है, sp2 का, sp3, बाकी का नहीं आता है, लेकिन sp, sp2 और sp3 का आता है। एग्जाम दे देगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड डिस्कस द ऑर्बिटल डायग्राम sp, sp2 और sp3, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। चलो अब मान लेते हैं हम बनाते हैं sp3 का। क्या बनाते हैं हम लोग, sp3 का, ध्यान देना, s का एक ऑर्बिटल, p का 3, और सबका एनर्जी क्या अलग अलग होगा। मान ले s का 1 और p का 3, इस तरह क्या बताओ, px क्या बता रहे बाबू, py pj, सबका एनर्जी क्या अलग अलग होगा। ये s का एक ऑर्बिटल है, जब चारों को मिला दोगे तो 4 क्या बनेगा, नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। सबका एनर्जी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा इंटरमिक्स करने के बाद। तो इसको इंटरमिक्स करवा रहे बाबू, हमने इसको इंटरमिक्स करवा दिया तो 4 गो बना, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बना 4 गो, और सबका एनर्जी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, sp3 होगा, यहाँ भी क्या होगा, sp3 होगा, यहाँ भी क्या होगा, sp3, सब में क्या होगा, sp3, सबका एनर्जी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और इसी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे लिखते हैं इस डायग्राम में से, एक प्लस बड़ा लोब छोटा लोब, एक इस तरह से। तो अब दिखाते किस में, ऑर्बिटल डायग्राम में दिखाओ। s कैसा होता है बताओ, स्फेरिकल होता है। मान ले पी एक्स पी वाई, सॉरी पी एक्स पी वाई क्या, पी जेड। तो मान ले तेरा क्या बताओ, एक्स एक्सेस में है, प्लस माइनस, मान ले तेरा क्या है, ये पी एक्स है। मान ले डायगोनल थोड़ा क्या होता है, पी वाई होता है, प्लस प्लस माइनस क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है एज ए वेव जैसा, ये प्लस ये माइनस। तो ये ऊपर है, कहाँ है, इलेक्ट्रॉन नीचे है। मान लो जेड कैसा होगा, मान लो इस तरह से, मान ले क्या है, वाई एक्सेस। अब जेड देखो, मान लो जेड है ये वाला, मान लेते हैं ये प्लस, ये क्या है माइनस। अब 1 2 3 4, 4 ये न्यूक्लियस इसका है, 4 ऑर्बिटल क्या करेगा, इंटरमिक्स करेगा, तो 4 क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। सबका एनर्जी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बड़ा इंटरमिक्स करवाओ, करवा रहे बाबू इंटरमिक्स रे। तो 4 को बनेगा, एक बड़ा लोब छोटा लोब, फिर बड़ा लोब छोटा लोब, फिर बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। इसको क्या बोलते हैं बता, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और सबका एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसको ज्वाइन कर दो तो इस तरह ज्योमेट्री में बन के आता है, एक लोब ऊपर और 3 लोब नीचे दिखाओ, 3 लोब इस तरह से, 3 गो।
और सबका छोटा यहाँ दिखा दो, छोटा वाला नहीं दिखाएंगे तो चलेगा। ये प्लस 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 इस सब में क्या करेगा बता, माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं sp3 बोलते हैं, जिसका ज्योमेट्री का नाम है टेट्राहेड्रल। सिंपली इसको कैसे दिखा सकते सिंपली, एक लो और 3 क्या हाँ नीचे दिखा दो, और छोटा को हटा दो, छोटा दिखाना जरूरी नहीं है। क्या बोलते टेट्राहेड्रल। इसका कैसे होता है, यहाँ सेंट्रल मेटल होगा, एक बॉन्ड लेंथ ऊपर, 3 बॉन्ड लेंथ कहाँ बता नीचे होगा, टेट्राहेड्रल लिख लो। तो ये आएगा डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम sp का, sp2 का और sp3 का, ठीक है। इसको लिख लो बाबू। सबका एनर्जी क्या हो गया, हैविंग सेम एनर्जी, हैविंग सेम एनर्जी लिख लो। अब किसका बनाएंगे, s का 1, p का 3, d का 1, ठीक है। तो उसका डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली बता देते हैं, क्योंकि sp, sp2, sp3 का आता है ऑर्बिटल डायग्राम, बाकी का नहीं आता है। चलो अब उसी तरह s का 1 ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल, d का 1, ठीक है। तो मान ली s का 1 आया ऑर्बिटल, p का 3 आया, px और क्या बताओ py और क्या है pz, और d का होता है 5 ऑर्बिटल, तो 5 में 1 आया ऑर्बिटल, ये d का 5 में 1 ऑर्बिटल आया। मान लीजिए आया कौन, dx² माइनस वाई स्क्वायर। तुमको मालूम है d का होता है 5 होता है ऑर्बिटल, तुमको मालूम होगा, हम बताए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 1 2 3 4, इसको बोलते क्या, dx² माइनस वाई स्क्वायर, इसको बोलते हैं dz², इसको बोलते हैं क्या, dxy, dyz और क्या dxz। ये 5 ऑर्बिटल का नाम है, dx² माइनस वाई स्क्वायर, dx² माइनस वाई स्क्वायर, dz², dxy, dyz, dxz, ठीक है। तो अभी जो आएगा कौन आएगा, dx² कौन आएगा, वाई स्क्वायर। तो ये बन जाता है, जितना ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करोगे उतना नया बनेगा ऑर्बिटल, सबका एनर्जी सेम होगा। अभी सबका अलग अलग एनर्जी है, तब इसको इंटरमिक्स करवा दो। हमने इसका क्या किया बताओ, इंटरमिक्स करवाया, तो इंटरमिक्स करवाया तो भाई कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 बनेगा, नया ऑर्बिटल बनेगा, 5 गो बनेगा, 1 2 3 4 5, सब में क्या होगा बताओ बाबू, sp3d, यहाँ भी क्या होगा 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 sp3d होगा, ठीक है। और sp3d का जो ज्योमेट्री होता है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। sp3 जो शेप होता है इसका, ये शेप है, इसको sp3d को बोलते हैं शेप, और इसका जो ज्योमेट्री होता है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ऐसे होगा। यहाँ होगा सेंट्रल एटम, और इसके साथ जब ये होगा ना, तो सेंट्रल एटम के साथ 5 होगा सराउंडिंग एटम, याद रखना। और जब क्या होगा, sp3d होगा, लेकिन जब sp3 होता है तो सेंट्रल एटम के साथ 4 सराउंडिंग एटम होगा, लेकिन जब sp2 होगा तो सेंट्रल एटम के साथ 3 सराउंडिंग एटम होगा, और जब sp होगा तो सेंट्रल मेटल के साथ 2 सराउंडिंग होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल प्लेनर, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ऐसे ज्योमेट्री होगा। यहाँ सेंट्रल एटम होगा, और ऊपर और नीचे 2 सराउंडिंग, और ट्रायंगल टाइप में यहाँ पर 3 सराउंडिंग एटम होगा। इस तरह से को मिला देते हैं इसको इस तरह से। तो इसको, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग एक्सियल बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड लेंथ, ऊपर नीचे वाला। और ट्रायंगल वाला बॉन्ड लेंथ, ये वाला बॉन्ड लेंथ बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, इक्वेटोरियल क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड
लेंथ से, लिख लो। समझ में आ रहा है ना? सब समझ में आता होगा। 2 क्लास लगेगा और 1 क्लास लगेगा इसमें, ठीक है? लिखो। चलो अब बात करते हैं किसका, sp3d2 का। यही इतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आता है। देखो अब देखो, s का 1 ऑर्बिटल, p का 3 मतलब p प्लस p, और d कितना आएगा, 2 आएगा। एक आएगा कौन, dx² माइनस y², और एक कौन आएगा बता रहे, dz² आएगा। ठीक है, यहाँ पर s का 1 आया, p का कितना है, 3 ऑर्बिटल आया, px बोलो, py pz, और d कितना है, 2 ऑर्बिटल आया, 2 गो d का 5 होता है, 2 आया। कौन कौन, एक dx² माइनस y² और क्या है, dz²। अब सबका एनर्जी क्या अलग अलग होगा, लेकिन सबको इंटरमिक्स करेंगे तो नया बनेगा क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और सबका एनर्जी सेम हो जाएगा जब इंटरमिक्स करने वाला। इसी को बोलते थे हाइब्रिडाइजेशन। अरे खिचड़ी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, सबको मिला दो, उसी बोलते क्या, हाइब्रिडाइजेशन। जब सबको मिला देंगे सबका एनर्जी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मिलाओ, इंटरमिक्स कर दो, सबको मिला दो, खिचड़ी बना दो, हौच पौच बना दो, सब खिचड़ी बना दो। कितना, 1 2 3 4 5 6 गो बनेगा नया ऑर्बिटल, 6 गो बनेगा, और सब का एनर्जी सेम होगा। 1 2 3 4 5 और क्या है बाबू, 6। यहाँ क्या बताओ, sp3d2, ये भी क्या होगा, 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 sp3d2 होगा। सबका एनर्जी सेम हो गया। तो sp3d2 का जो शेप होता है, ये जो शेप होता है, उसका जो ज्योमेट्री का नाम है बाबू, ऑक्टाहेड्रल नाम है। यहाँ पर होगा उसका सेंट्रल मेटल, और इसका 6 गो सराउंडिंग एटम। इसमें क्या होगा, AB6 मतलब सेंट्रल मेटल के साथ 6 गो सराउंडिंग एटम होगा। मान लीजिए सर दिखाओ, एक ऊपर नीचे एक्स एक्सेस, मान लो फिर क्या वाई एक्सेस, और एक मान लो जेड एक्सेस सीधा होगा इस तरह से। इसमें जो होता है 8 गो फेस होता है, इसलिए इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। 8 गो फेस होता है, किसमें, इस कॉम्प्लेक्स में, इस ज्योमेट्री में क्या होता है, 8 गो फेस होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते, लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में सबका एक ही एग्जाम्पल देंगे, उसका शेप और ज्योमेट्री फाइंड आउट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा लगता होगा देखो और आगे फॉरवर्ड करो, कोऑपरेट करो, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।